तकनीक के इस दौर में अब सर्जरी भी रोबोट के हाथों हो रही है। कम चीरा, कम दर्द और सटीकता के साथ रोबोटिक सर्जरी ने चिकित्सा जगत में क्रांति ला दी है। तो चलिए रोबोटिक सर्जरी पर खास बातचीत करते हैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुधीर कुमार रावल से और समझते हैं कि कैसे रोबोटिक तकनीक ने इलाज की दुनिया को बदल कर रख दिया है। डॉक्टर रावल, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। नमस्कार जी। हम सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि रोबोटिक सर्जरी आखिर है क्या, और अब तक जो हम एक ट्रेडिशनल सर्जरी देखते थे उससे ये कितनी अलग है। रोबोटिक सर्जरी बेसिकली मिनिमली एक्सेस सर्जरी है। मिनिमल एक्सेस सर्जरी जिसमें ये चीरा छोटा हो जाता है। पहले कहते थे कि जितना बड़ा सर्जन उतना ही बड़ा इंसीजन होना चाहिए। अब कहते हैं कि छोटे इंसीजन से भी बड़ी बड़ी सर्जरी हो जाती है। और इसमें रोबोट के द्वारा अगर सर्जरी करी जाती है तो सर्जन की एफिशिएंसी इस तरह बढ़ जाती है जैसे कि आप कार में बैठकर आप 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकते हैं। वो कार चल रही है और आप चला रहे हैं। सेम वे रोबोट के हैंड जो है वो आप चला रहे हैं, लेकिन हैंड हैं वो ह्यूमन हैंड से ज्यादा बेटर हैं, छोटे हैं, स्ट्रांग हैं। और विजन भी जो आपकी आंख देखती है उससे ज्यादा मैग्नीफाइड है। और एब्डोमेन में जहां भी आप सर्जरी करते हैं वहां थोड़ा प्रेशर रहता है इस कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उससे ब्लीडिंग भी कम होती है। तो जितनी भी कॉम्प्लेक्स सर्जरी हैं स्पेशली कैंसर रिलेटेड, वो सारी सारी अगर रोबोट से होती है तो उसमें जो कैंसर जो कंट्रोल है वो इक्वल टू ओपन सर्जरी होता है, प्लस ब्लड लॉस कम होता है, पेन कम होता है और रिकवरी फास्ट होती है। ठीक है, एक चीज और समझना चाहेंगे कि इसमें एग्जैक्टली रोबोट का रोल क्या होता है, और क्या ये पूरी तरह से हम्म डॉक्टर के कंट्रोल में होता है या फिर उसको किसी तरह से प्रोग्रामिंग दी जाती है जिसके बाद वो इस सर्जरी को करता है। हम्म नहीं, ये पूरा अभी तक तो ये स्लेव रोबोट है, इन्हें स्लेव रोबोट कहते हैं। ये अनलेस के सर्जन मूव करेगा हैंड, वो अपने आप कुछ नहीं करेंगे। फ्यूचर में हो सकता है कि सर्जन जस्ट कमांड दे और रोबोट बाकी स्टेप्स कर दे। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी इट्स लाइक ड्राइविंग अगेन। कार कार मूव नहीं करती जब तक आदमी उसे स्टार्ट करके और उस पर एक्सीलेटर नहीं दबाता। सेम वे रोबोट में है। रोबोट में सारा काम सर्जन ही करता है, असिस्टेंट उसकी हेल्प करता है, और रोबोट अपने आप कुछ नहीं करता। टोटल वर्क इज डन बाय ह्यूमन हैंड्स, एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज सो गुड ड्यूरिंग सर्जरी के वो ऐसा लगता है जैसे आप एब्डोमेन में या सर्जिकल फील्ड में बैठे हुए हैं और वहां ऑपरेट कर रहे हैं। एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि क्या ये रोबोटिक सर्जरी जो है ये पूरी तरह से सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि कई लोगों में एक डर होता है कि मशीन पेट के अंदर जाएगी तो कोई समस्या तो नहीं हो सकती। और क्योंकि यहाँ पर आपने बताया कि डॉक्टर के पास कमांड होती है लेकिन काम करने वाला रोबोट है, एक मशीन है। आपको याद होगा एक साउथ मूवी भी आई थी कि रोबोट जब अपनी मर्जी चलाने लग जाता है। अब क्योंकि यहाँ टेक्निक की बात हो रही है तो क्या ऐसे कुछ चांसेस भी हैं इसमें। नहीं, ऐसे कोई चांसेस नहीं है। इनमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होती अभी तक जो रोबोट बने हैं, स्पेशली मेडिकल रोबोट। जो दूसरे रोबोट बन रहे हैं उनका आईक्यू लोबोटोमाइज कॉकरोच की तरह होता है, बहुत ही कम आईक्यू होता है उनका। लेकिन फ्यूचर में एआई और सब इंक्लूड होगा तब चीजें डिफरेंट होगी। बट एज ऑफ नाउ जो सर्जरी है बिल्कुल सेफ है। मिलियंस ऑफ सर्जरी वर्ल्ड वाइड हो चुकी हैं। इंडिया में ही लाखों सर्जरी होती हैं एवरी मंथ, और कभी कोई ऐसी इंसिडेंस नहीं मिलती है कि रोबोट अपने आप शुरू हो जाए। हाँ, ये है कि मेल फंक्शनिंग रोबोट की हो सकती है, जैसे कार की हो सकती है या कहीं हवाई जहाज में हो जाए, कुछ हो जाए, वो चीज अलग है। अदरवाइज रोबोट अपने आप कुछ नहीं कर सकता, और ये वेरी बहुत ही सेफ है। जैसे ओपन सर्जरी ऐसे ही ये है, विद मोर एडवांटेजेस। अच्छा, और रोबोटिक सर्जरी के फायदे क्या क्या होते हैं डॉक्टर साहब, और इसी के साथ साथ एक नुकसान हर चीज का होता है, तो एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेजेस अगर आप बताना चाहें। एडवांटेज ये कि छोटे इंसिजन होता है, ब्लड लॉस कम होता है, अर्ली रिकवरी होती है और फास्टर रिकवरी होती है। और कैंसर कंट्रोल है तो कैंसर कंट्रोल या बिनाइन सर्जरी के लिए भी सेम रिजल्ट्स हैं जैसे कि ओपन सर्जरी के होते हैं। इसका एक ही डिसएडवांटेज है जो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वो है कॉस्ट। ये कॉस्टली है। पहले एक ही रोबोट होता था दुनिया भर में, वो अमेरिकन रोबोट था। लेकिन अब रोबोट अब बनने लगे हैं और भी जगह, और इंडिया में अपना रोबोट है जो हम लोगों ने ट्रायल किया है अपने राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में, वो मंत्रा रोबोट, जो एसएसआई
एक कंपनी है, उन्होंने बनाया है और हमने सारे ट्रायल किए हैं। अब वो रोबोट इतना पॉपुलर है कि ऑलरेडी 120 प्लेसेस में जा चुका है, इवन अब्रॉड भी है। तो उससे ना कॉस्ट कम हो गई है। पहले कॉस्टली जो बाहर की मशीन थी वो बहुत कॉस्टली थी, उस है और अभी भी है, और उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 1 करोड़ के ऊपर है पर ईयर। और रनिंग कॉस्ट है अराउंड 1.5 से 2 लाख एक केस पर लगते हैं। वो सब धीरे धीरे चीजें कम होती जा रही हैं। और इंडियन रोबोट तो छोटे छोटे शहरों में भी अब लग चुका है, जैसे मुरादाबाद है, हिसार है, रायपुर है, आगरा है। तो धीरे धीरे ये चीजें चेंज हो रही हैं, जो कॉस्ट है वो फैक्टर भी कम हो रहा है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र किया तकनीक पर सब कुछ आधारित है, रोबोट जिस तरह से करता है, तो क्या इसके बाद कुछ ऐसे चांसेस भी होते हैं कि इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण के चांसेस भी बढ़ते हैं क्या इससे? नहीं, रादर संक्रमण के चांसेस कम होते हैं इससे। और ड्यूरिंग पेंडेमिक अगर आपको मालूम हो तो हम लोग रोबोटिक सर्जरी उस वक्त भी हम लोगों ने की थी विदाउट एनी इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। तो क्योंकि इंसिजन छोटा है तो चांस तो नेचुरली फिर, और एब्डोमेन ज्यादा नहीं खुला हुआ, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते इससे बिल्कुल भी। क्या किसी भी तरह की बीमारी के लिए रोबोटिक सर्जरी फायदेमंद होती है, या फिर कुछ पर्टिकुलर बीमारियां ही हैं जिनमें रोबोटिक सर्जरी का ऑप्शन होता है लोगों के पास? हम्म। नहीं, हर एक में आप रोबोटिक सर्जरी नहीं यूज कर सकते हैं। अब जैसे बेबी डिलीवर करना, उसमें रोबोटिक सर्जरी का कोई रोल नहीं है। बड़े बड़े ट्यूमर्स हैं एब्डोमेन में अक्सर होते हैं, ओवरी के ट्यूमर हैं या रेट्रोपेरिटल ट्यूमर हैं, उनमें रोबोट का कोई रोल नहीं है। और जब रीडू सर्जरी होती है, स्पेशली कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है बहुत ज्यादा, उनमें रोबोट का रोल नहीं होता। अदरवाइज तो रोबोट का सर्जर कैंसर सर्जरी, बिनाइन सर्जरी सभी में है। और हेड टू टो है। आप मुंह में ओरल कैंसर में भी है, थायराइड में है, लंग्स में है। हार्ट सर्जरी भी अब रोबोट से हो रही है। एक्चुअली रोबोट तो हार्ट सर्जरी के लिए आया था, लेकिन समहाउ कार्डियक सर्जन नहीं पिकअप कर पाए, लेकिन अब दोबारा से उनका इंटरेस्ट हो रहा है। लिवर की सर्जरी है, किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्राइन सर्जरी, सब सारी सारी सर्जरी ब्लैडर से, इंटेस्टीन की आजकल हो रही है रोबोट से। लेकिन वो मैंने कहा, जो बड़े बड़े ट्यूमर हैं, सिजेरियन सेक्शन है या बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, वो रोबोट से नहीं करते हैं। Otherwise, most of the time, we can say 70% of the surgery can be done by robot. अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि जिस तरह आपने बताया कि रोबोट की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो करोड़ों में होती है, लेकिन अगर हम रोबोटिक सर्जरी की बात कर लें तो क्या ये आम आदमी की पहुंच के अंदर है या फिर ये पहुंच से बाहर है? क्योंकि लोगों को लगता है कि रोबोट के इस्तेमाल से अगर ये सर्जरी हो रही है तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी। हम्म। नहीं, अब आम आदमी के पहुंच के अंदर आ चुकी है। जब जैसे मैंने कहा, इंडियन रोबोट है, कुछ और भी कंपनीज आ चुकी हैं मार्केट में, तो वो अब रोबोट सस्ते हो गए हैं और रनिंग कॉस्ट सस्ती होती जा रही है धीरे धीरे। तो आम आदमी की पहुंच के अंदर ये धीरे धीरे आ जाएगी। ऑलरेडी है, इंडियन रोबोट तो बहुत है। जैसे मैंने बताया, 2 क्लास सिटी, 3 क्लास सिटी में सब में है। नर्सिंग होम वाले ले रहे हैं, और उसमें ऑप्शन होता है 3 आर्म लेना है, 4 आर्म लेना है, 5 आर्म लेना है। तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडियन रोबोट का। हम लोगों की अपनी टेक्नोलॉजी हमेशा सस्ती रहती है, चाहे दवाएं हो या मशीन हो या रोबोटिक हो। तो उससे बहुत बड़ा फायदा होता है आम आदमी को, और वो है। इस वक्त चीजें चेंज हो गई हैं। एज अ सर्जन, आप इस तकनीक को, आप इस तरीके को किस तरह से देखते हैं रोबोटिक सर्जरी के? और इसी के साथ साथ चैलेंजेस इसमें आपको लगते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जब आप रोबोटिक सर्जरी करें? एज ए सर्जन तो मैं ऐसे देखता हूँ कि ये एक और तरीका है पेशेंट को ट्रीट करने का, और उस हर एक पेशेंट को जो इसके लिए सुटेबल है उसे देना चाहिए, क्योंकि इसके अपने फायदे हैं। और अभी जो चैलेंजेस मेनली है कि और कॉस्ट रिड्यूस और इनोवेशन और होनी चाहिए इसमें। अभी काफी स्कोप है चीजें चेंज करने का, जिसमें कि आप सिंगल इंसीजन रोबोटिक सर्जरी जा सकते हैं, केवल एक इंसीजन छोटे से। अभी क्या है, छोटे छोटे हमें मल्टीपल इंसीजन देने पड़ते हैं। लेकिन सिंगल इंसीजन वाले रोबोट हैं, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं हैं और बहुत ज़्यादा यूज भी नहीं हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। लेकिन वही टेक्नोलॉजी अगर सस्ती कर दी जाए तो डेफिनेटली ये एक काफ़ी एडवांस होगा रोबोटिक सर्जरी में इन फ्यूचर में। साथ में एआई के यूज से आई एम श्योर के कुछ ऑटोमेशन जरूर होगा। जैसे पायलट जब हवाई जहाज उड़ाते हैं तो वो ऑटो पायलट पे कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोग ये सोच सकते हैं कि एक कमांड दे दें एक स्टेप के लिए, रोबोट के लिए, और वो वहां उसे पूरा कर दे, एंड फर्दर वी टेक ओवर। सो दीज थिंग्स आर, आई थिंक, होंगी आगे, और डेफिनेटली रोबोटिक वर्ल्ड विल चेंज।
राजीव गांधी इंस्टीट्यूट में आप हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो किन किन अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित की जाए? क्या ये सभी अस्पतालों में उपलब्ध है या फिर अभी इंडिया में कुछ चिन्हित अस्पताल ही हैं? देखें तो देखिए 200 रोबोट जो अमेरिकन रोबोट हैं कंट्री में, और 118 रोबोट, 120 रोबोट इंडियन है। फिर एक सीएमआर कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी, उसके 25 रोबोट हैं, और ह्यूगो रोबोट हैं करीब 9। साथ में एक दो चाइनीज कंपनी ने भी अभी रोबोट लगाए हैं। तो देखा जाए तो जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें रोबोट है। अभी सारे मेडिकल कॉलेजेस में नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ सारे मेडिकल कॉलेज में इंडियन रोबोट तो होना चाहिए, क्योंकि एक तो इंडियन मशीन है, दूसरा जो बच्चे पढ़ते हैं एमबीबीएस एमएस करते हैं, उन्हें इस टेक्नोलॉजी का उन्हें वो ज्ञान होना चाहिए, उन्हें शुरू से ही मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं और स्पेशली अपने कंट्री में हैं। अभी बहुत स्कोप है रोबोट लगाने का। तो समझ लीजिए अगर 200 300 के 350 रोबोट हैं तो सारे जगह नहीं है, ये बड़े बड़े अस्पतालों में है या कुछ शहरों में जो हाई वॉल्यूम सेंटर है उन्होंने लिया है। अभी इवन मेडिकल कॉलेजेस में नहीं है यहाँ पता नहीं कितने, मेरे ख्याल में 7-8 हजार तो मेडिकल कॉलेज होंगे। तो अभी बहुत स्कोप है इसे प्रमोट करने का। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं कि ओपन सर्जरी वाले फॉर्मूले पर जाएं या रोबोटिक सर्जरी पर जाएं। ऐसे लोगों के अंदर आप किस तरह से कॉन्फिडेंस ला सकते हैं? ऐसे पहले तो लोग बहुत कम हैं, बहुत ही ज़्यादा कम है। मेरे पास सारे पेशेंट्स आते हैं इलाज कराने, और वो रोबोटिक के लिए स्पेशली मांगते हैं कि हमें रोबोटिक करा दो, रोबोटिक करनी है। वंस इन ए वाइल, वंस इन ए ईयर मेरे पे एक दो केस आते हैं, कहते हैं सर हम नहीं करवा, हमें ओपन ही कराना है, थोड़ा कॉस्ट की वजह से। कभी कहते हैं नहीं हमें रोबोट नहीं करानी है, उसमें हो सकता है हमारा कैंसर कंट्रोल ठीक ना हो। तो उन्हें मैं ज़्यादा परसू नहीं करता, क्योंकि आई स्टिल लव डूइंग ओपन सर्जरी। सो इस मतलब ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कन्विंस करने में पेशेंट को। दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम कन्विंस्ड ऑलरेडी फॉर रोबोटिक सर्जरी। कभी कभी तो जो रोबोटिक सर्जरी नहीं होती उसके लिए भी कहते हैं कि भाई हमारी रोबोटिक सर्जरी कर दो। तो चलिए माना जा सकता है कि वाकई चिकित्सा की श्रेणी में चिकित्सा पद्धति का एक चमत्कार है रोबोटिक सर्जरी। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक डॉक्टर यू, सुधीर बहुत बहुत कुमार धन्यवाद। रावल। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।